मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर प्रदेश भर से आए जादूगरों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जादू कला के संरक्षण और जादूगरों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इसे जीएसटी से मुक्त करने की मांग की। गहलोत ने अपने पिता और विख्यात जादूगर लक्ष्मण सिंह गहलोत को याद करते हुए उनसे जुड़े पुराने अनुभव भी साझे किए। उन्होंने बताया कि उनके पिता अपने समय में जापान और हांगकांग तक गए थे और उन्होंने भी पिता के साथ विदेश यात्रा की थी। उनके पिता ने वहां वर्ल्ड सरप्राइज शो में हिस्सा लिया था। गहलोत ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से आग्रह किया कि राज्य सरकार जादू कला को जीएसटी से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से सिफारिश करे। उन्होंने कहा कि इससे जादूगरों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे सम्मानजनक तरीके से अपनी कला को और आगे बढ़ा सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जादू को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक कला और सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखने की जरूरत है। उन्होंने राजस्थान के प्रत्येक जिले में जादू अकादमी स्थापित करने की भी मांग की, जहां पुराने जादूगरों की तकनीक और उपकरणों को संरक्षित करने के साथ नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दिया जा सके। गहलोत सरकार से जादूगरों को प्रोत्साहन, आर्थिक सहयोग और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ने के अवसर पर उपलब्ध कराने की मांग की। जादू कला की क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या इसके सामने चुनौती आती रही है, किस प्रकार से यह आज भी ये परेशानियों के बावजूद भी ये आज भी देश के अंदर अपना स्थान रखती है। जादूगर देश भर में छाए हुए हैं, बिल्कुल बुराई नहीं, और हमारे कई जादूगरों ने बहुत नाम रोशन किया देश का भी। पिछली सरकार थी, उनका नाम तो अमर हो गया है जादू कला में, जिन्होंने अमेरिका के अंदर भी अपना झंडा गाड़ा था। और उस जमाने में जादू कला 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के अंदर इसका बोलबाला था ज़्यादा, और यूरोप के लोग बुलाते थे जादूगरों को वहाँ अपने आप। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई है कि दुनिया भर के अंदर आपको एक से एक बढ़ करके जादूगर मिलेंगे। इनका बहुत बड़ा नाम है। आप इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ शो होते रहते हैं हॉल के अंदर, और ऐसे ऐसे होते हैं कि कोई सोच नहीं सकता है। कई संस्थाएं बनी हुई है, बल्कि विश्वविद्यालय बने हुए हैं। मैंने अभी यही किया तो लंदन के अंदर 2-3 विश्वविद्यालय होंगे, कॉलेजें बनी हुई है, इंडियन मेडिकल सर्कल बना हुआ है, पुरानी संस्था है जो मैं बचपन में देखता था। तो कहने का मतलब कि जादू कला दुनिया भर के अंदर छाई हुई है, एक अलग तरह की कला, जिसका भी जूनियर मायावी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, आपको पूरे परिवार के साथ में बैठ के आप आराम से देख सकते हो। इस प्रकार की ये महान कला है जिसका सम्मान सभी सरकारों को करना चाहिए। मैंने मेरे वक्त में प्रयास किया कि जैसे इनका टैक्स माफ हो, टैक्स की बड़ी समस्या रहती है, जितना शो होता बड़ा मेडिसिन का, हमें लगता पता नहीं कितने इनकी आमदनी होती होगी, वो स्थिति होती नहीं है। लगता है क्योंकि शो इतना अच्छा होता है, और जादूगर अपने पहनावे के माध्यम से, कला के माध्यम से और एक्टिंग के माध्यम से भी जिस प्रकार कला का प्रदर्शन करते हैं, तो लगता है कि हॉल भरा हुआ, पता नहीं इनकम की कोई कमी नहीं होगी, जबकि ऐसी बात होती नहीं है। वो बड़े बड़े उनके जादू शो में सामान भी ट्रकों होते हैं, 2-3-4 ट्रक होते हैं, तो बड़ा जादूगर रहता है। ट्रांसपोर्ट करते हैं, कई बार वहाँ की प्रॉब्लम होती है जिला प्रशासन से, टैक्स की मार तो बड़ी होती है। उसके अलावा भी कई बार बढ़ा लागी, मान लीजिए तो सामान जब ट्रांसपोर्ट हुआ है, फिर 20-30 लोग स्टाफ रखते वो लोग, और जब शो नहीं होता तो स्टाफ कहाँ रखो उसको। इधर आप लोगों की स्थिति पत्रकारों की, जब चाहे निकाल देते मालिक लोग पत्रकारों को। अभी 150 लोग निकाल दिया, आज तक में 150 लोग निकाल दिया। अब कल्पना करो 150 लोग पत्रकार घर बैठ गए, क्या बीती होगी। ये लोग ऐसे हैं जो चाहे इनकम कम हो तो भी किसी को निकालते नहीं है, अपने स्टाफ को रखते हैं, टेम्परेरी भेज देते होंगे और उनका यूज करते हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार से कला को जिंदा रखे हुए हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ, कला को जिंदा रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो ये रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में
ये तमाम आप देख लो कि हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरे सरकारों का भी, मुझे पता नहीं कि भजनलाल जी ने क्या कह दिया और भजनलाल जी के ऊपर क्या रिएक्शन दे दिया हमारे जूनियर भाई ने, हमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री निवास पर मेरी शो कर देंगे। और एक से एक बढ़ करके पूरा परिवार उनका हो, पूरा मंत्रिमंडल हो, पूरे एमएलए हो, सब देखे कि वास्तव में कला क्या है। उसके बाद में अगर मुख्यमंत्री चाहे तो जो जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही के सामने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जीएसटी की, हम भी भारत सरकार को लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, मुख्यमंत्री को मैं लिख रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि ये जो है मुख्यमंत्री रिकमेंड करे केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को कि जादू कला को जीएसटी से मुक्त किया जाए। ये हमारी बात है। कहने का मतलब है कि ये जो बात कहें तो कम है, पर मैंने तय किया कि बहुत लंबे समय से राजनीति करना है। मुझे तो 52 साल 53 साल हो गए। और मेरे पिताजी के वक्त में वो टोक्यो जापान गए थे, हांगकांग गए थे, मैं भी उनके साथ गया था हांगकांग। मुझे मालूम है कि कला 1 महीना रहे थे हम लोग, 1 महीना वहाँ रहे थे हम लोग। अच्छी खासी इनकम होती है उसको हमारे, और वो इनकम बाद में काम आती गई हमारे। तो वो सब हमने देखे हैं। वर्ल्ड सरप्राइज नाम क्या था? वर्ल्ड सरप्राइज शो। वर्ल्ड सरप्राइज शो पर दुनिया में आश्चर्य पैदा करने वाला शो था वो, उसमें भाग लिया था उन्होंने। और फ्यूजी टेलीकास्टिंग कंपनी, पहले आजकल तो मोबाइल फोन आ गए तो उसमें रील होती नहीं है, पहले रील होती थी। उसका नाम होता था फ्यूजी टेलीकास्टिंग कंपनी। एक फिल्म होती थी, सबसे पॉपुलर वही थी फिल्म। उस कंपनी ने वो टोक्यो में शो किया था और जापान में पे हांगकांग में किया। कहने का मतलब है बचपन से हमारा परिवार जुड़ा रहा पिताजी के कारण से। अब ये रेबो करो बैठा हुआ है, काश्मीर बैठी हुई है, तो जानबूझ के इनको बुलाया। मैं कहा तुम भी आके बैठो, कम से कम लीगेसी को हमारे बाद में जिंदा रखो। जिंदा क्या रहनी है, हम सहयोग करें या तो मजदूरी खुद बन जाए, और नहीं बने मान लो तो कम से कम सहयोग तो कर ही सकते हैं ना। कि मैं कौन सा मैजिक कर रहा हूँ, मेरे को तो मैजिशियन बना, लेकिन पत्रकार में छोड़ना है। तो पर कम से कम इस कला को जिंदा रखने का हमारा फर्ज बनता है, हमारी लीगेसी है पिताजी की, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, कोई कमी रखेंगे नहीं। आज के बाद में जब ये समन्वय हो रहा है बहुत बड़ा, तो हमारा कमिटमेंट बढ़ जाएगा कि हम किस प्रकार से और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ में किस प्रकार कला को हिंदुस्तान के अंदर ये कमजोर हो रही है, तो कोई दो राय नहीं। दुनिया में आपको आश्चर्य होगा, हमें भी आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैजिक के ही होते हैं, वो टेक्नोलॉजी आधारित भी होते हैं। कहाँ पहुँच गए वो लोग, हम नहीं पहुँच पाए। हमारी सरकारों को चाहिए कि वो इस कला को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो कला है ये मैजिक की, उसके लेवल की कला यहाँ बनाने के लिए सरकार सहयोग करे। सरकार सहयोग करे। जब आप स्कीम में चलाते हो, सब्सिडी देते हो, आप मैजिशियन को, मैजिशियन सब अमीर नहीं होते हैं, उनको आप कोई ऐसा प्रोत्साहन दें कि उसके कारण से वो और आगे बढ़ सके, कला को आगे मजबूत कर सके। और कोई जिलों में या प्रदेशों में कोई चाहे मैजिक की एकेडमी बनाए, जैसा भी जूनियर महावीर जी ने कहा कि हम चाहेंगे जोधपुर में एकेडमी बने। एकेडमी बनने का इन्होंने मकसद बता दिया। आज मैजिशियन का जब एक आदमी अभी पी के लाल साहब थे गुजरात के अंदर, बहुत बड़े मैजिशियन थे, उनकी डेथ हो गई। और जो सामान थे करोड़ों रुपए का, अब सामान का क्या करो आप? उनके परिवार सामान ही का सामान को पौने पौने दाम में कोई जो काम करता था उसने किसी को दे दिया। अगर एकेडमी बनी हो तो सामान का क्या मैक्सिमम उपयोग हो सकता है, कैसे उस परिवार का भला हो सकता है, वो एकेडमी उनको गाइड कर सकती है, सामान को बिकवाने में गाइड कर सकती है। इसी प्रकार से सामान किसी पर कम है मान लो,
तो एकेडमी की स्थिति मजबूत होती है फाइनेंशियली। कुछ वो मदद कर सकते हैं मेडिसिन को सामान खरीदने के लिए, धीरे धीरे कुछ मेडिसिन सामान दिलवा सकते हैं उन लोगों को। इस कला को राजस्थान में भी हम लोग है तो सैकड़ों संख्या में, पर जिस रूप में मजबूती से आगे आना चाहिए उसके लिए सरकार का भी और समाज का भी सहयोग समर्थन चाहिए। एकेडमी कोऑर्डिनेट करेगी सरकार को भी, समाज को भी, म्यूजिशियन को भी, और जो कि सहयोगी लोग हैं जो मेरी प्रेमी हैं। कई घरों में है बच्चे मेरी देखना चाहते हैं, घरों में बच्चे मेरी देख के जाते प्रभावित होते हैं, खुद करने का प्रयास करते हैं। तो ये स्थिति है, इसलिए बहुत बड़ा निर्णय किया मायावती जी ने, महिपाल गुप्ता जी ने और लाल साहब ने और जो हमारे सुमित्रा जी है इन सब ने, और एक हमारे जादूगर आनंद है, बीमार है बहुत ज़्यादा जबलपुर के अंदर। मैंने परसों उनसे बात करी है तो उन्होंने कहा मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं सब मिलकर के जो ये चित्तौड़ में आयोजन होगा बहुत कामयाब होगा, और आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से हम इस कला को और मजबूती की तरफ ले जाएं, इसमें कई निर्णय होंगे। ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।